फील्ड मार्शल का मौसर हिकमत अमली से खित्ते को मुमकिना बड़े तसादुम से बचाने में कलीदी किरदार। उम्मत मुस्लिमा पर मुसल्लत जंग, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े जीत ली। बगैर जंग लड़े अमन को यकीनी बनाना हिकमत अमली की मेराज है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों, सऊदी क़यादत की मुआवनत और दोस्त ममालिक के ताउन ने ऐसे बहरान को टालने में मदद दी जो मुस्लिम दुनिया को एक बड़े तसादुम की जानिब धकेल सकता था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। अगर पाकिस्तान मुतहरिक किरदार अदा न करता तो इस जंग को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फील्ड मार्शल दोस्त ममालिक ने जंग से गुरेज किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 जून को मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और मिस्र ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। हर मुल्क के अपने मफादात हैं, कौन किससे मिलता है, पाकिस्तान को इससे गर्ज नहीं। हम तंग नज़रिए के साथ चीज़ों को नहीं देखते। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का बातचीत से हल चाहते हैं। रवां बरस 15 जून तक पाकिस्तान में 32,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 5,710, बलूचिस्तान में 24,718 IBOs किए। ऑपरेशन में 1,861 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुँचे। दहशतगर्दी के वाक़यात में 640 शहादतें हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय स्पॉन्सर कर रहे हैं। दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात का सामना है। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपये मुख्तस किया गया। दिफाई बजट में 450 अरब रुपये का इजाफा बहुत कम है। दिफाई बजट का 80% से ज़ायद पेट्रोलियम, राशन, तामीर और मुरम्मत पर खर्च किया जाता है। खरीदारी और डेवलपमेंट के लिए रकम ही नहीं बचती। रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। रियासत पहले माँ और फिर बाप का किरदार अदा करती है। आज़ाद कश्मीर में आटा, बिजली और हकूक़ के नाम पर तमाशा किया गया। पहले अवाम की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई, फिर खौफनाक एजेंडा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर रुकावटें रियासत नहीं, इंतशारी टोले ने रखी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। इंतशारी टोले के आज़ाद कश्मीर में प्लानिंग से बाखबर हैं, आनी हाथों से निपटेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 9 मई ज़ाती नहीं, पूरी कौम का मसला है। रूपोश लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कानून से भागे अफराद की पार्टी नहीं चल रही। हमारे PTI के साथ किसी को मुलाकात नहीं हुई है। किसी ने अगर मुलाकात करनी है तो सियासतदान आपस में राबिता करें। ईरान मुज़ाकरात करके मुकम्मल नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। डील का मुसविदा जल्द करेंगे। दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। जुमा को आबने हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान डील को नज़रसानी के लिए कांग्रेस भेजेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे को मुनसिफाना डील करार दिया। सदर ट्रंप की UAE के सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान और अमीर कतर हमद बिन जासिम से मुलाकातों में गुफ्तगू। ट्रंप बोले ईरान के साथ मुआहदा लबनान में किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। मुआहदा एटमी हथियारों के सामने एक दीवार है। फिर भी ईरान ने अगर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उन पर जहन्नुम उठा देंगे। तवक्को है ईरान डील का दूसरा मरहला आसान होगा। अमीर कतर ने कहा कि ईरान के साथ डील इंतहाई अहम है। ईरान समेत मशरिक़ वस्ता को फ़ायदा होगा। कतर अमन के लिए हमेशा किरदार अदा करने को तैयार है। ईरान ने लबनान पर इसराइली हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। मुफ़ाहमती यादाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल जबकि दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह हैं। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जिनीवा में नहीं, स्विट्ज़रलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। वसीज़ स्विट्ज़रलैंड में लोसन के करीब वाक़ई मकाम दुश्वार गुजार इलाके के बायस सिक्योरिटी के लिए मौजूद समझा जाता है। स्विस हुकाम के मुताबिक बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। बर्गन स्टॉक दूसरी बार सिफारती मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी।
स्विट्जरलैंड में तारीखी लम्हा रकम होने को तैयार। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को होगी। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने ईरान अमरीका मामले में पाकिस्तान की कोशिशों में चीन की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अफ्रीकैन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल दरामद के लिए मुसलसल राबितों की अहमियत पर जोर। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $4.80 की कमी रिकॉर्ड की गई और जिसके बाद ये कीमत $75.95 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $4.25 कमी के साथ $78.92 फी बैरल हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। नई तरक्याती स्कीमों के लिए बजट मुख्तस न करने का फैसला। महकमा तालीम के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के लिए 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 3 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमा आपाशी के लिए नए माली साल में 50 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। तमाम सरकारी महकमों के बजट में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1100 अरब से ज़ायद होने का इम्कान। बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में अवामी रिलीफ और तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 752 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस। अमन ओ अमान के लिए 252 अरब रुपए। तनख्वाहों में 7% इजाफा। पेंशन में 3.5% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुरा रहमान ने सूबाई असम्बली में बजट पेश किया। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब रुपए और 94 करोड़ रुपए मुंतकली का तखमीना। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत और लाइव स्टॉक 132 अरब 54 करोड़। माही परवरी के लिए 111 अरब 97 करोड़। हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में ख़वातीन की तरक्की के लिए 15 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़। मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर के लिए 50 अरब। फिल्म सिटी के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 2000 इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे के लिए 168 अरब रुपए। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस कर दिए गए हैं। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए 100 अरब रुपए के अखराजात का नवाज शरीफ की रहनुमाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तारीख साज और पुरखलूस सालसी के नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और कफ़ायत शारी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाया। तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ़ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुरा रहमान की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ की किफ़ायत शारी मुहिम को उम्दा मिसाल करार दिया। कहा पंजाब का हर ज़िला और तहसील तरक्की के सफ़र में शरीक है।
مریم نواز نے صوبے میں انقلابی اقدامات کیے. دفاعی پاکستان مضبوط بنانے کے لیے پنجاب نے وفاق کو 540 ارب روپے فراہم کیے. گزشتہ برس بارشوں اور سیلاب سے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر ہوئے. ریلیف سرگرمیاں بغیر کسی تاریخ کے شروع ہوئی. اب تک 121 ارب 50 کروڑ روپے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے صرف کیے جا چکے ہیں. بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج. ایوان میں داخل ہوتے ہی شدید نعرے بازی، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا. اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے قریب پہنچ گئے. وزیر خزانہ نے بغیر وقفہ کی اپنی تقریر جاری رکھی. یہ میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ اتنا بڑا جو ایک اماؤنٹ سبٹریکٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پرائیورٹی ایریاز ہیں جس کے اندر ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے اور سوشل سیکٹر ہے، وہ ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالیں. کہ وہ جو انٹرنیشنل ایک پورا آتا ہے آپ کو اسپل اوور، اس کی وجہ سے جو میرا اپنا پلان تھا اس کو مجھے بہت حد تک جو ہے وہ ریڈیوس کرنا پڑا. بجٹ میں عوامی ترقی ریلیف پر توجہ مرکوز کی گئی. کوشش کی عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں. پوری امید ہے گزشتہ برسوں کی طرح عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا یہ امید کا بجٹ ہے، اپنی عوام کو اپنے ہی وسائل سے ریلیف دیں گے. مالی مسائل اور عوامی حالات کے باوجود کسی نئے ٹیکس کے بغیر عوام کی خوشحالی پر مرکوز بجٹ بنایا ہے. عوام کے ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا. عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مریم نواز کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم. پنجاب میں فتنہ الخارج کا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. اٹک کے سرحدی علاقے کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے. موقع سے خودکش جیکٹ، دسی بم، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد. کراچی میں انمول پنکی کی موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے فون ڈیٹا کی فرانزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول. ذرائع کے مطابق پنکی کی موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کیا گیا. فون سے 75,000 امیجز بھی ریکور کیے گئے. ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس شامل. فون میں 13,000 سے زائد لوگوں کے فون اور رابطے ریکور کیے گئے ہیں. ملزمہ پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے.